Assalamualaikum students, I hope you all are good. Today I talk about decoder circuit. A decoder is a digital circuit that detects the presence of a specified combination of bit code on its input and indicates the presence of that code by a specified output level. डिकोडर जो है ये डिजिटल सर्किट है जो कि डिटेक्ट कर होता है स्पेसिफाइड कम्बिनेशन बिट्स को जो हम इनपुट पे दे रहे होते हैं। कोई भी स्पेसिफाइड कम्बिनेशन बिट्स उनको डिटेक्ट करता है और फिर उन बिट्स के थ्रू आगे आउटपुट पे एक स्पेसिफाइड आउटपुट लेवल की आउटपुट जनरेट कर रहा होता है डिकोडर। A decoder has n inputs lines to handle n bits and from 1 to power n output lines. डिकोडर जो है इसकी n इनपुट लाइंस होती हैं और 2 पावर n आउटपुट लाइंस होती हैं टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर n बिट्स कम्बिनेशन। तो इसी तरह ये इंडिकेट कर होता है वन या वन से ज़्यादा कम्बिनेशन बिट्स को इंडिकेट कर रहा होता है डिकोडर। इट इज़ अ कम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम n इनपुट्स लाइन टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 पावर n यूनिक आउटपुट लाइंस। जो डिकोडर सर्किट है ये कम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है, जो कन्वर्ट कर होता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को n इनपुट्स लाइन में कन्वर्ट कर होता है और उसी तरह n इनपुट्स लाइन और मैक्सिमम 2 पावर n यूनिक आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर होता है। इनपुट पे हम n इनपुट्स लाइंस इसे दे रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास 2x4 बिट का डिकोडर है, 2 जो है वो इनपुट लाइंस हैं और 4 जो है वो आउटपुट लाइंस हैं। अब n इनपुट लाइन जो है n जो है वो 2 है, इसी तरह 2 पावर n करें 2 पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसकी जो आउटपुट लाइंस आएंगी वो 4 आएंगी। Suppose you need to determine when a binary 1001 occur on the output of a digital circuit. इस तरह अगर आपके पास बाइनरी कोई भी नंबर है 1001 है, जिस वक्त आप उसे इनपुट पे देते हैं डिजिटल सर्किट की, तो वो आपको आउटपुट उसकी जो जनरेट होगी वो यूनिक आउटपुट जनरेट होगी एज अ डिकोडर। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल है जो कि मैं आपको बताता हूँ। अब देखें ये डिकोडर है। Decoder is multi-input and multi-output logic circuit which decode n input into 2 power n possible output, ठीक है। अब डिकोडर जो है इसकी मल्टी इनपुट्स होती हैं, मल्टी आउटपुट्स, लेकिन इसकी n इनपुट्स होती हैं। ये जो नज़र आ रहा है आपको ये n इनपुट्स हैं, ठीक है, ये n इनपुट्स हैं और इसी तरह 2 पावर n जो है ये आउटपुट्स हैं। तो अब अगर n इनपुट्स मैं कहता हूँ n जो है वो आपके पास इक्वल है 2 के, ठीक है, 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो जिस वक्त आप 2 पावर n करते हैं तो n आपके पास 2 है, ठीक है, तो 2 पावर 2 आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है। तो आउटपुट जो आएंगी वो 4 आ जाएंगी। इसी तरह क्योंकि ये बन जाएगा आपके पास 2x4 का डिकोडर बन जाएगा, ठीक है। 2 इनपुट्स आ जाएंगी और 4 जो हैं वो आउटपुट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब ये बताने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि जो n इनपुट्स हैं वो 2 हैं, 2 पावर n जो हैं वो 4 आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो डिकोडर का जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि इनपुट्स पे आप कोई भी बाइनरी नंबर देते हैं तो यूनिक आउटपुट आपको दे रहा होता है, ठीक है। अब इसमें एक इनेबल पिन होती है। जिस वक्त इनेबल पिन 0 होती है तो डिकोडर जो होता है वो डिसेबल्ड होता है। जिस वक्त इनेबल पिन 1 करते हैं डिकोडर जो है वो इनेबल्ड होता है। अब इनेबल पिन हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? बाज़ दफ़ा अब डिकोडर में एंड गेट यूज़ होता है, तो किसी एंड गेट को अगर हम यानी कि 0 करना चाहें या फिर जो डिकोडर है हमें डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन डेटा आ रहा है तो हम इनेबल पिन को 0 कर देंगे तो जो डिकोडर होंगे वो सारे डिसेबल्ड हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी डिकोडर जो है वो वर्किंग नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं डेटा एक्सेप्ट करना चाहते हैं, डेटा लेना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे कि डिकोडर की जो ई पिन है इसको 1 कर देंगे तो वो इनेबल हो जाएगा। फिर हम डिकोडर से जो डेटा है वो हम रिसीव कर सकते हैं।
उसके बाद एंड गेट जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिक डिकोडिंग फंक्शन के लिए। एंड गेट यूज़ करते हैं क्योंकि एंड गेट जो है आपको पता है कि एंड गेट अगर उसकी तीनों इनपुट्स या जितनी भी उसकी इनपुट्स हैं वो जिस वक्त 1 होती हैं तो आउटपुट 1 आती है, ठीक है। इस तरह डिकोडिंग जो है ये इज़ नेसेसिटी इन एप्लीकेशन सच एज डेटा मल्टीप्लेक्सिंग, 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग। डिकोडर जो है इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम डेटा मल्टीप्लेक्सिंग के तौर पे डेटा मल्टीप्लेक्सिंग जिस वक्त कर रहे होते हैं 7 सेगमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, वो जो डिजिटल क्लॉक्स हैं उनमें वो जो सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है, डिजिट्स जो डिस्प्ले हो रहे होते हैं वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो इस तरह मेमोरी एड्रेसिंग डिकोडिंग के तौर पे हम डिकोडर को यूज़ कर रहे होते हैं। अ डिकोडर दैट कंटेन्स इनेबल इनपुट्स इज़ आल्सो नोन एज अ डिकोडर डीमल्टीप्लेक्सर। तो इसी तरह जो डिकोडर है इसमें इनेबल इनपुट्स भी होती हैं जिसे हम डिकोडर यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर कहते हैं, क्योंकि आगे आपको मैं बताऊंगा मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर सेम इनका जो इनकोडर डिकोडर है इनका फिनोमेना सेम है, ठीक है। जैसे अब डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है तो सेम डिकोडर भी उसी तरह इनका काम कर रहा होता है, डिकोड कर रहा होता है डेटा। फर्स्ट हम डेटा इनकोड करते हैं, फिर डेटा को डिकोड करते हैं ताकि डेटा हमारा सिक्योर रहे। अ डिकोडर इज़ अ डिवाइस विच डज द रिवर्स ऑफ एन इनकोडर, undoing the encoder so that the original information can be retrieved। अब जो डिकोडर है, डिकोडर जो डिवाइस है ये रिवर्स इनकोडर के काम कर रही होती है, और इसी तरह जो इनकोडर है वो जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें दे रहा होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ डेटा था, ठीक है, मैंने इनकोडर के थ्रू उसे इनकोड कर दिया, ठीक है, इनकोड करके मैंने सेंड कर दिया। जिस वक्त वो रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा तो डिकोडर क्या करेगा कि उसको रिट्रीव करेगा, जो आपकी इंफॉर्मेशन बैक पे थी जो आपने सेंड की वो इंफॉर्मेशन आपको फिर देगा। तो इस तरह ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचा रहा होता है डिकोडर। अच्छा, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर है। अब डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको पता है कि जिस वक्त कोई भी आप स्टार्ट फ्रॉम द वर्बल आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम एंड एंड इन अ लॉजिक सर्किट डायग्राम, कोई भी आप प्रॉब्लम है उसमें उसकी आप वर्बल जो आउटलाइन है वो स्टार्ट में ड्रॉ करते हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो लॉजिक डायग्राम है वो आप एंड में ड्रॉ करते हैं। द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। द प्रॉब्लम इज़ स्टार्टेड। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि कोई भी इनपुट रिक्वायर्ड है, ठीक है, या आउटपुट वेरिएबल्स हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद असाइंड वेरिएबल लेटर सिंबल के इन्हें हमने असाइन करना है, कोई सिंबल कोई लेटर वेरिएबल्स मेक द ट्रूथ टेबल, फिर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। उसके बाद सिंप्लीफाइड करते हैं बूलियन फंक्शन को, ईच आउटपुट जो हमें आउटपुट मिल रही होती है उससे रिलेटेड हम ईच जो आउटपुट होती है उसे सिंप्लीफाइड कर रहे होते हैं बूलियन फंक्शन के थ्रू। उसके बाद फिर लॉजिक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिकोडर है। डिकोडर जो आईसी है इसकी 16 पिन है, 0 से 6 तक जो है ये 7 पिन है, फिर 8 नंबर ग्राउंड है, इसी तरह 9 से 16 तक है, 16 VCC है, ठीक है। ABCD ये आपके पास 4 बिट्स हैं डिकोडर, ठीक है, जो कि आप डेटा जो है वो रिसीव करते हैं, इनपुट्स दे रहे होते हैं ABCD पे इनपुट्स देते हैं, और बाकी 9, 8, 7, 0, 6 ये जो पिन्स हैं इनसे आप आउटपुट ले रहे होते हैं, कोई यूनिक आउटपुट आपको देगा ये, ठीक है, डिकोडर आईसी। अब ये जो है 2x4 लाइन डिकोडर है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 2 जो है वो इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स लाइन है, ठीक है, और जो 4 है ये आउटपुट लाइन है, ठीक है। अब 2 जो इनपुट्स लाइन है, I0 एक इनपुट है, एक I1 इनपुट है, ठीक है। इसी तरह D0 आउटपुट है, D1 आउटपुट है, D2 आउटपुट है, D3 आउटपुट है, ठीक है। तो ये बन गया 2x4 बिट का डिकोडर। अब नीचे अगर आप देखें तो N जो है